हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपका किसी भी बैंक में खाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक खातों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। आरबीआई के इस नए नियम से करोड़ों खाता धारकों को लाभ होगा, लेकिन आरबीआई के इस नए नियम को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लें। फ्रेंड, यदि आपके घर में एक से ज्यादा अलग अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट है तो आप ये अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि अभी तक अलग अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट की ब्याज दरें अलग अलग हैं, जिन्हें लेकर खाता धारक अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अब ये परेशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने देश भर के सभी कॉमर्शियल बैंकों को बैंकों के सेविंग अकाउंट में जमा राशि पर एक जैसी ब्याज दरें देने के निर्देश दे दिए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब चाहे आपका सेविंग अकाउंट कैनरा बैंक में हो या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर आपका सेविंग अकाउंट किसी अदर बैंक में हो, आपको सभी बैंकों में एक समान ब्याज मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले से करोड़ों खाता धारकों को लाभ मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें हर बैंक के अलग अलग ब्याज दरों के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। ये बदलाव उन करोड़ों भारतीयों के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी छोटी बड़ी बचत अपने बैंक के सेविंग खातों में रखते हैं। आरबीआई के इस फैसले के बाद अब ना तो किसी खाता धारक को अपना बैंक बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना ही उन्हें अलग अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज को समझने का तनाव होगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद खाता धारक अपने सेविंग का प्लान तो बना ही सकेंगे, बल्कि भरोसे के साथ बैंकिंग भी कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि बचत खातों पर भारतीय रिजर्व बैंक का ये नया नियम क्या है और किन खाता धारकों पर लागू होगा। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिए गए सभी बैंकों के निर्देश के अनुसार अब जिन भी खाता धारकों के बचत खाते में 1 लाख रुपए तक की रकम है, उस पर सभी बैंकों को एक जैसी ब्याज दरें देनी होंगी। पहले हर बैंक अपने हिसाब से अलग अलग ब्याज दर तय कर लेते थे, लेकिन अब आरबीआई के निर्देश के बाद सभी बैंकों को 1 लाख रुपए तक की रकम पर एक जैसा ही ब्याज देना होगा। इससे खाता धारकों को ये समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या आपको सभी बैंकों में एक समान ब्याज मिलेगा। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पब्लिक सेक्टर का एसबीआई हो या फिर प्राइवेट बैंक, सभी बैंकों को 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर एक समान ब्याज देना होगा। अब आपके मन में यह सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम पर एक जैसा ब्याज मिलेगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक का ये नया नियम केवल 1 लाख रुपए तक की राशि पर ही लागू होगा, यानी कि इसके ऊपर की जमा राशि पर बैंक अपनी मर्जी से ब्याज दर तय कर सकेंगे। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ब्याज की गणना आपके खाते में हर दिन के अंत में मौजूद बैलेंस के आधार पर होगी। आपको इसका फायदा ये होगा कि जिस दिन आपके बैंक खाते में ज्यादा पैसा रहेगा उस दिन आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब वीडियो में चलते चलते आपको ये भी बता दें कि बैंकों को ब्याज कम से कम हर 3 महीने में एक बार जमा करना होगा। इससे खाता धारकों को समय समय पर यह पता चलता रहेगा कि उन्होंने अपनी सेविंग पर कितना ब्याज कमाया है। यानी कि जो लोग पहले 1 साल तक ब्याज का इंतजार करते थे, उन्हें अब तिमाही आधार पर ब्याज का फायदा मिल जाएगा। तो फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक के सभी बैंकों को एक समान दिए जाने वाले ब्याज के फैसले पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।